हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अखिल मित्तल और आज मैं आपके लिए एक बेहतरीन स्टॉक निकाल के लाया हूँ। और फंडामेंटली मैं आपको इस स्टॉक्स के बारे में बताऊंगा। और यहाँ पे पर्टिकुलरली हम सिर्फ और सिर्फ कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं कि कंपनी का बिजनेस कैसा है या कैसा नहीं है। और उसको लेके हम अपना रिव्यू रखते हैं यहाँ पे। बाकी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें या ना करना चाहें, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है, और क्योंकि पैसा आपका है और रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पैसे को लेके आपकी ही बनती है। ये वीडियो जो है वो केवल और केवल एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई जा रही है। और फिलहाल हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। ज़्यादा आपका टाइम नहीं हम वेस्ट करने देंगे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड कर सकें, यही हमारी हमेशा प्रयास रहता है। आप हमारे चैनल्स पे और भी हमारे वीडियोस देख सकते हैं। तो इधर उधर की बातें हम नहीं बिल्कुल भी करते, हम सीधा टॉपिक पे जो है वो अपने फोकस करते हैं। यहाँ पे अभी जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा अभी हमारी तरफ से सीक्रेट रखा जा रहा है कि ये कंपनी का नाम क्या है और इस कंपनी का बिजनेस क्या है। यहाँ पे जो भी है केवल और केवल बिजनेस जो है वो फाइनेंशियल डाटा के बेस के ऊपर हम एनालिसिस करते हैं। मार्केट कैप जो है वो कंपनी 25,000 करोड़ की मार्केट कैप रखती है। आरओसीई यानी कंपनी की रिटर्न ऑन टोटल कैपिटल, जिसमें कि इक्विटी और ब्याज का पैसा दोनों शामिल होते हैं, ये 30% पे रिटर्न जनरेट कर रही है अपने टोटल कैपिटल पे। और इक्विटी पोर्शन पे रिटर्न्स ये 27% के आसपास कर रही है। यानी ये अपने इन्वेस्टर्स के पैसे के ऊपर जो रिटर्न क्रिएट कर रही है वो 27% के आसपास कर रही है। तो बहुत ही बढ़िया है रिटर्न्स के मामले में। तो स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग देखें तो ये 25% के आसपास निकल के आ रहा है। इंडस्ट्री की, जिस इंडस्ट्री में ये कंपनी काम करती है, तो वहाँ पे 27 का जो है वो इंडस्ट्री प्राइस टू अर्निंग निकल के आ रहा है। यानी कि कंपनी जो है वो फेयर वैल्यू रखती है अपनी, यानी कि अपनी मार्केट वैल्यू के आसपास ही जो है ये ट्रेड कर रही है जितनी इसकी होनी चाहिए। क्योंकि ज़्यादा सस्ती नहीं हमें यहाँ पे दिखाई दे रही। कुछ चीज़ें और भी मैटर करती है, इसके बेसिस के ऊपर हम अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन केवल और केवल इसके बेसिस पे नहीं ले सकते। हमें इस कंपनी का ग्रोथ भी देखना पड़ेगा, उसके लिए इसके पीयर कंपैरिजन करना पड़ेगा कि इस इंडस्ट्री में कितने पीयर्स हैं, और वो कैसी जो है वो अपना रिटर्न जनरेट कर रहे हैं, कैसी ग्रोथ जनरेट कर रहे हैं। ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। केवल और केवल हम स्टॉक के प्राइस टू अर्निंग पे हम डिसीजन नहीं ले सकते कि ये कंपनी जो है वो क्या वैल्यूएशन रखती है। तो फिलहाल बुक वैल्यू हम देख लेते हैं। इंडस्ट्री की देखिए प्राइस टू बुक वैल्यू जो है वो 3 के आसपास की है, और इस स्टॉक की, जिस कंपनी को हम देख रहे हैं अभी फ़िलहाल, तो ये जो है वो 4 के आसपास की प्राइस टू बुक वैल्यू रखती है। यानी कि थोड़ी सी बुक वैल्यू जो है वो हमें इंडस्ट्री के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है। ये कुछ ज़्यादा स्लाइटली नहीं, मतलब ज़्यादा बड़ी नहीं है, स्लाइटली सा जो है हायर हमें दिखाई दे रहा है साइड इसका। और कुछ नहीं है। सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 8% के आसपास की सेल्स ग्रोथ है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पे कंपनी ने जो है नेगेटिव में 1% के आसपास की ग्रोथ दिखाई है, यानी कि डी ग्रोथ हुई है कंपनी की। और सेल्स में भी कोई ज़्यादा बड़ी ग्रोथ देखने को नहीं मिली, सिर्फ 8% के आसपास की ग्रोथ है। तो हम कुछ ज़्यादा इसके बारे में जो है कॉन्फिडेंस से नहीं बोल सकते अभी फ़िलहाल। ग्रोथ देख के थोड़ा सा हमें जो है वो कंपनी के बारे में अभी डिटेल में देखना पड़ेगा कि कंपनी जो है वो किस सेगमेंट में काम कर रही है और उसका पीयर्स कंपैरिजन कैसा रहेगा। देखिए आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पे दिखा देता हूँ। अभी देखिए आपको जो है वो यहाँ पे शो होने लग जाएगा। कंपनी का नाम जो है वो है ईपका लेबोरेटरीज, और ये फार्मास्यूटिकल कंपनी है। आपको मैं एक बार नीचे दिखा देता हूँ। देखिए आप यहाँ पे आइए, अब पीयर कंपैरिजन करते हैं फार्मास्यूटिकल्स, बल्क ड्रग्स एंड फॉरमिन। यहाँ पे देखिए जो ये कंपनी है मार्केट लिहाज के कंपनी से तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो नीचे चली गई है। सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, पिरामिल एंटरप्राइजेस, ये जो कंपनीज हैं ये टॉप कंपनीज हैं इस सेगमेंट में, फार्मास्यूटिकल्स में, जो कि दिग्गज प्लेयर जिसको हम बोल सकते हैं कि बहुत बड़ी हायर वैल्यूएशंस पे है ये। हालांकि इनका बिजनेस भी उसी हिसाब से बहुत बड़ा है। तो ये बहुत, इप्का लेबोरेटरीज ये काफ़ी छोटी कंपनी है इनके मुकाबले में। लेकिन बट आप देखिए यहाँ पे रिटर्न करने की कैपेबिलिटीज़ में अगर आप देखोगे इसको इसके पीयर्स के साथ, तो यहाँ पे मुझे लगता है, देखिए अब इस लाइन में 30 को क्रॉस करने वाली इप्का लेबोरेटरीज ही हमें जो है वो दिखाई दे रही है।
यहाँ पे अगर हम रिटर्न ऑन एसिड्स की बात करें तो यहाँ पे भी आपको इक्का लेबोरेटरीज जो है वो सबसे ज़्यादा रिटर्न क्रिएट करने वाली जो है वो कंपनी दिखाई देगी। सेल ग्रोथ की अगर बात करें तो यहाँ पे कंपनी ने कुछ खास सेल्स ग्रोथ नहीं दिखा पाई। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पे भी कंपनी कुछ खास हमें जो है वो प्रॉफिट नहीं दिखा पाई। देखिए आप एक एक यहाँ पे ध्यान दीजिए पैक रेशो में, यहाँ पे आपको देखिए सबसे जो सस्ती कंपनी दिखाई दे रही है वो है इप्का लेबोरेटरीज। यानी कि वैल्यूएशन के हिसाब से ये कंपनी, अगर आप इसमें फिगर को देखने लग जाएंगे, इस पीयर कंपैरिजन को देखते हैं, तो आपको लगेगा कि पैक रेशो के में अगर आप देखोगे तो जो सबसे बढ़िया कंपनी निकल के आएगी वो आ रही है हमारे पास इप्का लेबोरेटरीज। ये कंपनी जितनी पैक रेशो जो है ये जितनी कम हो उतना बढ़िया जो है, हम उसको वैल्यूएशन बोल सकते हैं कि उतनी अच्छी वैल्यूएशन पे मिल रही है। नेगेटिव वालों को हम इसमें कंसीडर नहीं करते। यहाँ पे अर्निंग्स नेगेटिव में हो सकती है या ग्रोथ नेगेटिव में होगी, कुछ ना कुछ इसी वजह से जो है यहाँ पे पैक रेशो नेगेटिव में निकल के आ रही है। तो ये जो है जितना कम हो वो ठीक है, लेकिन ज़ीरो के अराउंड ये जो नेगेटिव में जा रही है चीज़ें, ये अच्छी नहीं है। ये रेड सिग्नल क्रिएट्स कर रही है हमारे लिए। हमें वो कंपनीज देखनी है जो जीरो के बिल्कुल पास में हो। हाँ, नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे इप्का लेबोरेटरीज यहाँ पे जो है वो बहुत बढ़िया पैक रेशो में हमें दिखाई दे रही है। इन्वेंट्री टर्नओवर में ये अपने पीयर्स के कंपैरिजन में उनके मुकाबले की ही कंपनी है। इसमें कोई ज़्यादा हम बोल सकते हैं कि बहुत बढ़िया कर रही है ना बहुत घटिया कर रही है, बिल्कुल उसके आसपास ही चल रही है। प्लेज के मामले में अगर देखें तो यहाँ पे ज़ीरो है इप्का लेबोरेटरीज का। और अगर आप देखोगे औरों के साथ कंपैरिजन करोगे तो सन फार्मा ने यार यहाँ पे प्लेज कर रखे हैं, यानी कि उन्होंने अपने उधार पे शेयर्स देके, शेयर को उधार रख के पैसा उठा रखा है। तो वो प्लेज का मतलब ये होता है। बाकी अगर आप ज़्यादा देखिए डिटेल में जानना चाहते हैं, चीज़ों के बारे में समझना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप हमारा जो है वो हमारे क्लासेस को ज्वाइन कीजिए। हमारे साथ जो है आप जुड़िए। हम आपको जो है वो चीज़ें काफ़ी इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आप देखिए एक बार इसकी क्वार्टरली रिजल्ट्स की सेल देखिए। यहाँ पे 800 हज़ार रुपये, 1000 करोड़ के आसपास की इसकी सेल थी रेवेन्यू, जो कि अभी फ़िलहाल ये 2018-2019 की बात है। देखिए यहाँ पे 2019 मार्च के महीने के क्वार्टर का है। उसके बाद अभी ये जो है 1500 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। यानी कि ये कितने टाइम पीरियड में हुआ है देखिए आप, अराउंड 3 साल हो गए हैं इसको। तो 3 साल में इसने अराउंड अपनी जो है वो डबल किया है अपने रेवेन्यू को। ठीक है, मतलब अच्छी ग्रोथ बोल सकते हैं इसको कि अच्छी ग्रोथ आई है कंपनी में। यहाँ पे उससे पहले 1000 करोड़ का भी हमें जो है वो बिजनेस दिखाई दे रहा है दिसंबर 2018 में। दिसंबर 2019 में 1200 करोड़ के आसपास का है, और दिसंबर 2020 में 1400 करोड़ के आसपास का है। अभी दिसंबर 2021 का हमारे पास डाटा नहीं है। तो ऐसे जो है क्वार्टर को उसी क्वार्टर के पिछले साल के साथ अगर आप कंपेयर करते हो तो वो ज़्यादा अच्छा आपको रिजल्ट जो है वो दिखाता है, आपको ज़्यादा अच्छा एनालाइज करने को देखने को मिलता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की बात करें तो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स कंपनी ने फ़िलहाल अभी मेरे को देखिए यहाँ पे कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा है। अगर हम अगर हम इसको 2020 के क्वार्टर के साथ अगर हम कंपेयर कर रहे हैं, नो डाउट ओपीएम देखिए बहुत बढ़िया है। ओपीएम जो है वो कंपनी का मोर देन 20% दिखाई दे रहा है, तो काफ़ी शानदार ओपीएम है। अदर इनकम ये बिल्कुल रेंज बाउंड में दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे अदर इनकम में कोई भी हमें रेड सिग्नल नहीं दिखाई दे रहा है। ये ठीक है, मतलब अच्छी जो है वो जैसा होना चाहिए वैसा ही है। नेट प्रॉफिट में अगर हम बात करें तो नेट प्रॉफिट में जो है यहाँ पे हमें कुछ खास अभी फ़िलहाल क्वार्टरली बेसिस पे नहीं दिखाई दे रहा। हम आ गए हैं अभी फ़िलहाल एनुअल पे। एनुअल में हमें दिखाई देगा, देखिए एनुअल में हमें अच्छी चीज़ें दिखाई देती हैं क्योंकि उधर फ्लक्चुएशन ज़्यादा होती है क्वार्टरली बेसिस में। साल वाले में देखिए आप, साल वाले में देखिए यहाँ पे जो है वो 2018 से ही मैं शुरू करूँगा। यहाँ पे सेल जो है वो 3000 की थी, जो कि अभी बढ़ के 5000। देखिए यहाँ पे बहुत बढ़िया ग्रोथ दिखाई है इसने। 2017-18 का जो फाइनेंशियल ईयर था वहाँ पे इसने 3000 करोड़ से 5000 करोड़ का अभी फ़िलहाल जो है कंपनी पहुंची है, बहुत बढ़िया ग्रोथ है।
ऑपरेटिंग प्रॉफिट में अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया ग्रोथ दिखाई दी है। देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट में मार्जिन देखिए आपको यहाँ पे अभी कंपनी के सुधरते हुए दिखाई देंगे। अगर आप पिछले सालों के मुकाबले में अगर आप कंपैरिजन करोगे तो ओपीएम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी ज़्यादा जो है वो हमें सुधर के दिखाई देने लग गए हैं अभी। काफ़ी बढ़िया जो पोजीशन में दिखाई दे रही है इस मामले में कंपनी। अदर इनकम देखिए आप यहाँ पे जो है वो कुछ ज़्यादा नहीं है। अगर आप यहाँ से इसको कंपेयर करते हैं तो ये नो डाउट कोई बड़ा इशू नहीं है। यहाँ पे डेप्रिसिएशन में भी अगर आप देखोगे तो कुछ ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। इंटरेस्ट देखिए यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं है कंपनी का, छोटा मोटा डेट ले रखा है कंपनी ने, उस वजह से यहाँ पे इंटरेस्ट पेमेंट्स रहती है थोड़ी बहुत, लेकिन ये कुछ ज़्यादा नहीं है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर बात करें तो यहाँ पे 1200 करोड़, 1300 करोड़, ये कुछ ज़्यादा जो है बड़ी फ़िलहाल यहाँ पे ग्रोथ आई है। देखिए पिछले 2 सालों से 3 सालों से जो है वो कंपनी में बढ़िया ग्रोथ आई है। हालांकि इससे पहले जो है वो कंपनी का देखिए यहाँ पे बिज़नेस जो था वो काफ़ी बढ़िया था। इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा हमें डेप्रिसे यहाँ पे थोड़ा सा हमें डिक्रीज़ होते हुए दिखाई दिया, लेकिन उसके बाद अभी फर्दर ऑन यहाँ पे इंक्रीज़ होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि पहले से भी ज़्यादा है। ठीक है। नेट प्रॉफिट के यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी नेट प्रॉफिट में काफ़ी बढ़िया जो है वो कंपनी ग्रो होती हुई दिखाई दे रही है। बैलेंस शीट में ये रहा कर्जा, ये रहा रिज़र्व। ठीक है। ज़्यादा इस पे डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि वीडियो लंबी होती जा रही है। 11 मिनट की अभी फ़िलहाल वीडियो हो चुकी है, तो मैं ज़्यादा लंबी नहीं खींचना चाहूँगा वीडियो को। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में यहाँ पे पैसा देखिए कोई भी फंस नहीं रहा है, और नेट कैश फ्लो भी यहाँ पे कंपनी जो है वो जनरेट कर पा रही है। कोई ज़्यादा नेगेटिव में यहाँ पे चीज़ें नहीं दिखाई दे रही है, तो कंपनी के लिए काफ़ी अच्छा है। रेशोज़ की बात करें तो यहाँ पे ROCE यहाँ पे देखिए आपको पॉजिटिव में दिखाई दे रहा है, और अभी फ़िलहाल जो कंपनी की पोजीशन है यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है वो सुधर के आ रहा है। रिटर्न्स टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड पे अपने जो ज़्यादा जनरेट कर पा रहा है। अभी का फ़िलहाल टाइम सबसे गोल्डन पीरियड चल रहा है इस कंपनी का, तो मैं बोलता हूँ यहाँ पे आपको जो है एक बार इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचना चाहिए, करना है या नहीं करना है, क्योंकि कंपनी जो है वो काफ़ी ज़्यादा फंडामेंटली अपने अच्छी पोजीशन में दिखाई दे रही है। हालांकि इसमें देखिए मैंने अपना टेक्निकल व्यू नहीं दिया है। ये सभी के सभी जो भी मैं आपको व्यूज़ देता हूँ बिज़नेस के ऊपर या फंडामेंटल्स के ऊपर, तो ये सब लॉन्ग टर्म के बेसिस पे रहते हैं। प्रमोटर्स की होल्डिंग्स लगातार बरकरार है 46%, 46% के आसपास, तो यहाँ पे भी कोई हमें रेड सिग्नल नहीं दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल इस कंपनी के बारे में इतना ही। इप्का लेबॉर्ट्रीज कंपनी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में करना चाहें या नहीं करना चाहें वो टोटली आप पे डिपेंड करता है। पैसा आपका, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, और हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा, और हमारी फर्दर वीडियोस को भी आप देखिएगा। थैंक यू सो मच।